हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के टाइम पे जो कट आते हैं, एक तो किस तरह का आता है और दूसरा जो स्टिचेस जो कि आते हैं वो किस किस तरह के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कट है वो किस तरह का आता है। एक है ट्रेडिशनल या क्लासिक कट, जो आपके जो वर्टिकल आता है, आपके नेवल से लेकर नीचे प्यूबिक लाइन तक ये कट आता है। और दूसरा होता है लो ट्रांसवर्स कट, जिसे बिकनी कट भी कहा जाता है। अब जो यूज़ किया जाता है वही सेकंड टाइप वाला ही किया जाता है, लेकिन फिर भी किसी किसी डिलीवरी में ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी हो गई है या जो बेबी की पोजीशन है उसको देखते हुए वर्टिकल कट लगाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि स्टिचेस किस किस तरह के आते हैं। इसमें 4 टाइप्स के स्टिचेस होते हैं। जो फर्स्ट है वो है ग्लू। ग्लू यानी कि जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ग्लू यानी कि इसको पेस्ट किया जाता है आपकी स्किन को। जहाँ कट लगा है वहाँ स्टिचेस की बजाय पेस्ट किया जाता है। जैसे अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो उसमें ग्लू यूज़ हो सकता है, लेकिन जो सेकंड डिलीवरी है, जो मतलब मैंने सुना है या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये है कि सेकंड डिलीवरी पे ग्लू नहीं यूज़ किया जाता। क्योंकि जो मेरी 2 सिज़ेरियन हुए हैं मेरे, तो जो फर्स्ट डिलीवरी है उसमें ग्लू यूज़ किया गया था। लेकिन सेकंड डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर से मैंने ये डिस्कस किया कि दोबारा से ग्लू क्यों नहीं यूज़ हो सकता। तो उन्होंने मुझे ये रीज़न बताया कि जैसे एक पेपर होता है, अगर हम उस पे जो फ्रेश पेपर है, अगर हम उसको कट कर रहे हैं, तो हम जहाँ हमने कट लगाया उसको वहाँ अगर हम उसको पेस्ट कर देते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो अच्छे से पेस्ट हो जाता है। लेकिन दोबारा से अगेन हम उसी जगह पे ही कट कर रहे हैं जहाँ हमने पेस्टिंग ऑलरेडी की हुई है, तो या जहाँ कह लो कि एक कट ऑलरेडी आया है, तो वहाँ जो कट है दोबारा से इतना शार्प नहीं होता है, वो कट इतना क्लियर नहीं होता है। तो उसको दोबारा से पेस्ट करना इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, वो इतने अच्छे से ग्लू वहाँ पे यूज़ नहीं हो पाता है, इसलिए स्टिचेस आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि ग्लू क्या होता है। और दूसरा आता है स्टिचेस, यानी कि एक तो डिज़ोल्वेबल स्टिचेस होते हैं और एक नॉन डिज़ोल्वेबल स्टिचेस होते हैं। डिज़ोल्वेबल स्टिचेस यानी कि जो गल जाते हैं। आपकी बॉडी जैसे जैसे हीलिंग होती है, आपकी बॉडी जो भी मटेरियल जो यूज़ होता है, जो थ्रेड यूज़ होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जो यूट्रस होता है, जैसे सिजेरियन डिलीवरी के टाइम पे आपको 2 कट आते हैं, एक आपके एब्डोमेन पे कट आता है और दूसरा यूट्रस पे कट आता है। तो यूट्रस को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो डिसॉल्वेबल स्टिचेस ही रहते हैं। वो धीरे धीरे जैसे हीलिंग होती जाती है, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें सर्जिकल नीडल और वो थ्रेड यूज़ किया जाता है। इसमें ये होता है कि आपको बाद में कटवाने नहीं जाना होता है। हफ्ते 10 दिन बाद जब भी आप डॉक्टर विजिट पे जाते हो, तो जो भी बैंडेज या जो पट्टी जो भी होता है, बस वो हटा देते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर आपको बता देते हैं कि रिमूव करके कि आपके स्टिचेस की कंडीशन अब क्या है। और जो थर्ड आता है वो है कि नॉन डिसोल्वेबल स्टिचेस, यानी कि उसमें भी सर्जिकल नीडल और थ्रेड यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी ये होता है कि जो आपको कटवाने पड़ते हैं बाद में जाके, जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जो गलते नहीं हैं, वही डॉक्टर डिस्चार्ज के बाद हफ्ते 10 दिन बाद आपको जाके कटवाने पड़ेंगे वो स्टिचेस। और लास्ट इसमें आता है सर्जिकल स्टेपल। स्टेपल जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि स्टेपल जो पिन होती है जो हम यूज़ करते हैं, अ, जैसे स्टेशनरी में जो हम यूज़ करते हैं, वही स्टेपल होता है। वैसा ही होता है दिखने में, तो वैसा ही होता है। अब कैसा होता है, कैसे लगता है, ये तो मुझे नहीं पता, बट दिखने में ये वैसा ही होता है। तो ये सर्जिकल स्टेपल यूज़ किया जाता है आपकी स्किन को क्लोज करने के लिए। और इसमें भी आपको हफ्ते 10 दिन बाद जब भी डॉक्टर आपको टाइम दे रहे हैं रिविजिट का, उसमें आपको स्टेपल रिमूव करवाना पड़ता है। तो ये इन चारों स्टिचेस में ऐसा नहीं है कि हीलिंग को लेकर के कुछ टाइम डिफरेंस है। इन चारों का जो हीलिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि गलने वाले स्टिचेस जो है या जो ग्लू जो लगती है वो जल्दी हील हो जाता है, या कटने वाले या जो स्टेपल है वो फिर रिमूव करवाने जाना है, फिर उसका हीलिंग टाइम और बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इन चारों का जो हीलिंग टाइम है, वैसे जो हीलिंग होती है ना स्टिचेस की, आपकी बॉडी पे, आपकी केयर पे, आपके डाइट पे, इन सब पे डिपेंड करती है। तो किस तरह के स्टिचेस आए हैं ये मैटर नहीं करता है, उसकी हीलिंग मैटर करती है। तो जो हीलिंग है इन चारों की, जो टाइम है हीलिंग का वो सेम है। स्टिचेस को लेकर के जो भी आपके मन में डाउट है, ये आपको अपने डिलीवरी से पहले, ड्यू डेट से पहले अपने डॉक्टर से ये सब बातें आपको ज़रूर डिस्कस कर लेनी चाहिए। कि फर्स्ट डिलीवरी में पता है मुझे इतना कुछ नॉलेज ही नहीं होती है कि क्या होना है क्या नहीं होना है।
या अगर हमने नॉर्मल प्लान कर रखा है तो बाय चांस वो सिजेरियन हो गया, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने का हमें डॉक्टर से तब टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका प्लान सिजेरियन है तो आप ये सब बातें अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लीजिए, किस तरह के स्टिचेस आएंगे, क्या क्या होता है, या हीलिंग कैसी रहती है, ये सब बातें। या अगर आपकी कुछ प्रेफरेंस है, क्योंकि ड्यू डेट आते आते ना हम लोग यहाँ वहाँ से सुन लेते हैं, यहाँ नेट से कुछ भी हम रिसर्च कर लेते हैं बहुत कुछ, कि हमारे मन में बहुत डाउट भी आ जाते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि हमारी कुछ प्रेफरेंस हो सकती है कि हमें किस तरह के स्टिचेस चाहिए। तो ये आप अपनी डिलीवरी से पहले, ड्यू डेट से पहले डॉक्टर से आप बात कर लें कि आप इस तरह के स्टिचेस चाह रहे हो। वैसे जो होता है कि डॉक्टर जो खुद प्रेफर करते हैं वही स्टिचेस आपको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का भी होता है ना, जो एक वो कॉन्टिन्यूस यूज़ करते आ रहे हैं, जिनमें उनको भी कंफर्ट थोड़ा आ गया है। तो डॉक्टर आपको अपनी प्रेफरेंस भी बता देंगे कि हम क्या यूज़ करते हैं, और आप भी अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो अगर कुछ है तो, कि आपको किस तरह के स्टिचेस चाहिए। और डॉक्टर आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कि किस तरह के स्टिचेस आने पे बाद में जो भी हीलिंग टाइम है वो किस तरह का रहेगा। बस ये होता है कि जो ग्लू होती है या और जो डिज़ोल्वेबल स्टिचेस होते हैं, यानी कि जो गलने वाले टाँके होते हैं, उसमें आप जो बाद का जो टाँके कटवाने का या स्टेपल रिमूव करवाने का जो पेन है, उससे आप बच जाते हो। तो ये सारी जो बातें हैं आप अपनी ड्यू डेट से पहले डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लें। और भी जैसे अगर आप ये डिस्कस करने अगर जाओगे डॉक्टर से, तो हो सकता है वो कुछ और बातें भी आपको बता दें, तो आपके जो और डाउट हैं जो क्लियर हो जाए, या जो एक मन में जो डर रहता है ना कि हाँ सिज़ेरियन होना है, तो वो डर आपका निकल जाए। वैसे इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको कुछ उस टाइम पे नहीं पता लगता है, बस उसके बाद आपको अपने हीलिंग पे ध्यान देना है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है, आपको स्टिचेस को लेकर के जो भी डाउट है मन में वो क्लियर हो गया है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और जो भी आपके आसपास हैं या आपके घर में हैं कि जिनका डिलीवरी होनी है, जो प्लान सिजेरियन है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।